वेल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में जितने कम फीचर्स एंड गिमिक्स रहेंगे वो उतनी ही बेटर रहेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो के एंड में समझ जाएगा। एंड और एक चीज, हीरो हर वक्त कंपटीशन की तुलना में काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहा है एंड दिस टाइम अराउंड इट हैज बिकम इवन मोर वैल्यू फॉर मनी, बट देयर आर फ्यू कॉम्प्रोमाइजेस। व्हाट आर दोस कॉम्प्रोमाइजेस? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एंड आज डिस्कस करेंगे वीडा VX2 को। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सीटिंग कंफर्ट एंड अर्गोनॉमिक्स। मेरी हाइट 5.8 है एंड जैसे कि आप देख पा रहे होगे जो फ्लोर बोर्ड का प्लेसमेंट है वो भी काफी डिसेंट हाइट पे है एंड ऑल्सो जो हैंडल बार का प्लेसमेंट भी है वो भी काफी न्यूट्रल है। एंड और एक चीज, जब भी आप हैंडल बार ऐसा प्रॉपर टर्न टू टर्न करोगे देन आप पाओगे कि जो नी एंड हैंडल बार है वो मर्ज नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है ये मूवमेंट, जो कि काफी हैंडी हो जाता है सिटी ट्रैफिक में। एंड ऑल्सो जो सीट है वो काफी स्पेशियस है एंड कंफर्टेबल भी है विद रिगार्ड्स टू फोम डेंसिटी एंड दो जनों के साथ ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बट हाँ, अगर देन उसके बाद हम कन्वीनियंस की बात करें तो आगे आपको एक छोटा फ्रंक मिलता है जहां पे कंपार्टमेंट्स दी है जहां पे आप फोन इवन छोटा मोटा वॉलेट भी रख सकते हो। वेल देन अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें अराउंड 33 लीटर्स का बूट स्पेस है। बट हाँ, ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें बूट स्पेस थोड़ा कम है, बट जो बेस वेरिएंट है, जो गो वेरिएंट है, उसमें बूट स्पेस थोड़ा ज्यादा है। एंड कंपनी क्लेम करती है कि फुल फेस हेलमेट आसानी से यहाँ पे प्लेस हो सकता है। देखते, ये बड़ा फुल फेस हेलमेट है एंड अंदर तो चले जा रहा है बट नहीं, प्रॉपरली तो प्लेस नहीं हो रहा है। बट आप अगर ओवरऑल स्पेस देखोगे तो मोर देन इनफ है, आपके डे टू डे नीड्स जो है आसानी से कवर हो जाएंगे यहाँ पे। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये दो बैटरीज की है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग की। एंड ऑल्सो और एक चीज, जब आप बंद करोगे तो आप पाओगे कि ये थोड़ा जो है लूज है। वेल, राइड एंड हैंडलिंग के पहले हम बात करते हैं फिट एंड फिनिश की। देखिए, इसमें कुछ फिट एंड फिनिश के इश्यूज जरूर लगे हमें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रबर बुश है वो निकल गया एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी भी है एज पर द प्राइस इज जस्टिफाइबल। 1 लाख की एक शोरूम प्राइस में ये टॉप एंड वर्जन एंड इसमें बैटरी एज अ सर्विस भी है। बट प्राइसिंग के बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो पेंट क्वालिटी है, वो डिसेंट ही लगी हमें। बट ये कुछ जो चीजें है ना जो इस तरीके से हो जाते हैं फ्रॉम द बिग मैन्युफैक्चरर्स लाइक हीरो मोटोकॉर्प, वो शायद से एक्सेप्टेबल नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोस थिंग्स, कहीं कहीं पर ना जो क्वालिटी है, जो परसीव्ड क्वालिटी है, वो जेन्युइनली काफी कॉम्प्रोमाइज फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ चार्जिंग पोर्ट के यहाँ पे जो ये फ्लैप है काफी फ्लिमजी फील होता है एंड इवन ये जो फिनिशेस भी है वो काफी इम्प्रॉपर है एंड इनकंसिस्टेंट फिनिशेस है यहाँ पर। बट हैविंग सेड दैट, आई अंडरस्टैंड कि जैसे सप्लाई चेन मैच्योर होगा, जैसे इस गाड़ी के सेल्स बढ़ेंगे तो ये जो चीजें हैं वो आसानी से रेक्टिफाई हो जाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी आपको कोई कंप्लेन नहीं आने वाली है एज सच। मैंने आज इसे नंदी हिल्स तक चलाया एंड इवन मैं काफी खराब रास्तों में भी इसे लेके गया एंड मुझे एज सच कोई कंप्लेन नहीं आया एंड इवन मुझे डिसेंट एक्सपीरियंस ही मिला है। जो सस्पेंशन का फीडबैक है वो इतना हार्श नहीं है एंड जो हैंडलिंग भी है वो भी काफी डिसेंट है, नेचुरल है एंड फॉर अ फैमिली स्कूटर एज VX2 इट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। एंड देन टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, देखिए ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें 3.3 किलोवाट का बड़ा बैटरी बैक आता है एंड इसके साथ जो क्लेम रेंज है वो अराउंड 143 किलोमीटर्स की है। बट जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 90 to 100 किलोमीटर्स। एंड देखिए, इसमें एक बूस्ट मोड भी आता है एंड इसके अलावा 3 राइडिंग मोड्स भी है। एंड इन्होंने बूस्ट मोड के साथ ऐसा फंक्शन दिया है कि आप अगर उसे ऑन करते हो तो रिगार्डलेस ऑफ दैट, इफ यू थ्रोटल इट हार्ड, यू आर गोइंग टू इवेंचुअली एंड अप इन स्पोर्ट्स मोड, जो कि काफी ईजी हो जाता है, काफी हैंडी हो जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, द रियल डील ओवर हियर इज द रेंज एंग्जाइटी, बिकॉज उसकी वजह से ना हम इंडियंस को काफी तकलीफ होती है। हमारे इंडिया में पार्किंग के लिए काफी तकलीफें हैं, हमारे यहाँ चार्जिंग को लेकर काफी तकलीफ है एंड इन दोनों पैरामीटर्स को ये गाड़ी कंप्लीटली सॉल्व करती है बिकॉज इसमें रिमूवेबल बैटरी का सेटअप आता है। देखिए, यहाँ पे आप इसे एक्सेस करने के लिए चाबी यहाँ पे प्लेस कीजिए एंड आप देख पाओगे ये 2 बड़े बैटरी पैक। देखिए, इसे डेली घर ले जाके चार्ज करना ऑफ कोर्स थोड़ा कम्बर्सन तो होगा, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको वो शायद जेन्युइनली काफी बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल रहने वाली है। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि आपको ये बैटरीज जो है घर पे ही चार्ज करनी पड़ेगी, आप इवन डायरेक्ट प्लग एंड चार्ज भी कर सकते हो। इवन आप एथर का फास्ट चार्ज भी जो है एक्सेस कर सकते हो एंड इवन आप बैटरी ले जाके भी चार्ज कर सकते हो। सो आपको 3 तरीके से गाड़ी को चार्ज करते आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे जाता है एंड ऑल्सो जो प्रैक्टिकलिटी क्वेश्चन है वो इस गाड़ी का इसकी वजह से थोड़ा और बेटर हो जाता है। सो हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स थोड़ा हेवी तो है बट ऑफ कोर्स थोड़ा हेल्पफुल भी जरूर है। वेल देन परफॉर्मेंस स्पेसिफिक्स में और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ एंड वो है रिलेटेड टू थ्रॉटल कैलिब्रेशन। देखिए, काफी नेचुरल इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन फील होता है। इको मोड में ऑफ कोर्स डल है एंड स्पीड जो है कैप्ट है अप टू 40-45 किलोमीटर पर आवर एंड स्पोर्ट्स मोड में यू कैन गो अप टू 80 kmph एंड इसमें भी आपको स्विंग आर्म माउंटेड परमानेंट
परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिल जाता है जो कि पीक पावर आउटपुट 6 किलोवाट का जनरेट करता है एंड जो टॉर्क आउटपुट भी है वो अराउंड 25 न्यूटन मीटर्स का है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फिगर्स ये आइडेंटिकली है उसके V2 से। बट हाँ, थर्मल डिस्ट्रेस की बात करें तो हमने इसे काफी एग्रेसिवली चलाया एंड हमें बिल्कुल भी कहीं पर भी ऐसा थर्मल डिस्ट्रेस फील नहीं हुआ है, कहीं पर भी वार्निंग लाइट्स नहीं शो हुआ है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। एंड ऑल्सो और एक चीज, हीरो हर वक्त जब भी गाड़ी डिजाइन करता है तो मासेस को ध्यान में रख के डिजाइन करता है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ राइड, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, मुझे कोई भी कंप्लेंट महसूस नहीं हुए अभी तक। फिर अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो आपको सामने डिस्क मिलता है एंड पीछे ड्रम मिलता है, ये प्लस वेरिएंट में। एंड गो वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, 12 इंच के टायर्स है दोनों तरफ। एंड ओवरऑल जो ब्रेकिंग फीडबैक है एंड ओवरऑल जो ग्रिप भी है ऑन द ड्राई सर्फेसेस बहुत ही नेचुरल है एंड आपको ब्रेकिंग को लेके भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ऑल्सो और एक चीज, इसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो एकदम ऐसी एग्रेसिव फील नहीं होती है एंड ऑल्सो सिटी टू सिटी कंडीशन में चलाने के लिए ये जो डी एक्सेलरेशन है वो काफी यूजफुल हो जाता है एंड काफी इजी फील होता है। सो यस, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ये जो बेनिफिट्स है ना, जेन्युइनली मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड इसीलिए मैं कहता था कि जितने गाड़ी में कम फीचर्स रहेंगे एंड गिमिक्स रहेंगे एंड जितने इस फंडामेंटल्स में स्कूटर बेटर रहेगी उतना ही बेटर आपका एक्सपीरियंस रहेगा। एंड वीडा VX2 स्पेशली प्लस वेरिएंट के साथ वो जो चीजें है वो काफी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। फिर अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए ये अफोर्डेबल स्कूटर है, फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है एंड यहाँ पे आपको 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है जो कि ऑफकोर्स दिखने में काफी मिनिमल है एंड ऑफकोर्स थोड़ा बेसिक भी फील होता है, बट एज आई सेड अफोर्डेबल सेगमेंट के हिसाब से ये काफी एक्सेप्टेबल है। एंड ओवरऑल स्क्रीन है रिस्पॉन्स में थोड़ा स्लो है एंड ऑल्सो इन्होंने इनका एक ऐप भी बनाया है जो कि फिलहाल बीटा टेस्टिंग में एंड ओवरऑल ऐप एंड इसका सिंक्रोनाइजेशन इतना बेटर नहीं है। सो आई थिंक हीरो नीड्स टू फिक्स दोस थिंग एंड वो शायद से सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से एज द स्कूटर स्टार्ट्स टू सेल वो चीजें रेक्टिफाई हो जाएंगी। बट ओवरऑल ब्राइटनेस की बात करें तो डिसेंट ही ब्राइटनेस है एंड अगर हम उसके अलावा रीडआउट्स की बात करें देन वो भी ठीक है यार, एक्सेप्टेबल है, कोई कंप्लेंट्स एज सच वो भी हाफ में नहीं है मुझे। बट थोड़ी जो स्कूटर है वो लैगी है, आप जैसे ही स्कूटर को चालू करोगे देन स्क्रीन बूटअप होने के लिए थोड़ा समय लगता है। फिर डिजाइन के बारे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इसके ओवरऑल डिजाइन के बारे में, बिकॉज टू मी पर्सनली इट लुक्स क्वाइट सिंपल बट एज आई सी देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट आर क्वाइट पोलराइजिंग। सो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगती है VX2 की डिजाइन लैंग्वेज। बट हाँ, कुछ अगर पर्सनलाइज टच की बात करूँ तो जो हेडलैम्प का डिजाइन है उसमें काफी पर्सनलाइज टच देने का कोशिश किया है ब्रांड ने एंड ऑल्सो यहाँ पे जो इंडिकेटर का भी प्लेसमेंट है वो भी काफी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। एंड ओवरऑल जो पैनल से यूनिबॉडी प्रोफाइल है, सो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल भी काफी बड़ा है, एज सच जो है आंखों को चुभता नहीं है डिजाइन एंड सिंपल डिजाइन रहने की वजह से पर्सनली मुझे काफी अपीलिंग लगता है। फिर देन अभी बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। देखिए वीडा VX2 दो वेरिएंट्स में आती है, एक गो वेरिएंट एंड प्लस वेरिएंट। एंड ये जो गाड़ी आपने देखी है, ये पूरे वीडियो में जो गाड़ी शोकेस हुई है वो टॉप एंड वेरिएंट ही है जो कि प्लस वेरिएंट है एंड उसकी प्राइसिंग 1 लाख है विदाउट बैटरी एज अ सर्विस। अगर आप बैटरी एज अ सर्विस लेते हो तो जो कॉस्ट है अराउंड 58,000 के आसपास हो जाती है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म इसे ओन करना चाहते हो तो बैटरी एज अ सर्विस न लेके अगर आप डायरेक्टली स्कूटर बाय करोगे तो ऑफकोर्स आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। बट हाँ, अगर आप बैटरी एज अ सर्विस लेते हो तो आपको इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा एंड आप एज अ सब्सक्रिप्शन जो है बैटरी यूज कर सकते हो। आई जेन्युइनली फील कि जो गो वेरिएंट की प्राइसिंग है अराउंड 85,000 की है, सो जंपिंग टू द प्लस वेरिएंट मेक्स अ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट केस फॉर इटसेल्फ, बिकॉज आपको फ्लेक्सिबल बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, 3.3 किलोवाट की बड़ी बैटरी मिल जाती है, रेंज अराउंड 100 किलोमीटर्स की है एंड ऑल्सो जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी डिसेंट है, टॉप स्पीड भी काफी डिसेंट है, राइड हैंडलिंग कंफर्ट कोई कंप्लेंट्स नहीं है एज सच। एंड ओवरऑल जो पैकेज निकल के आता है ना वो जेन्युइनली काफी प्रैक्टिकल हो जाता है एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फास्ट चार्जिंग है वो काफी ज्यादा एड ऑन करा देती है ओवरऑल इस गाड़ी के अपील को। देखिए फीचर्स के मामले में ऑफ कोर्स स्क्रीन लैगी है, वहां पर अभी और थोड़े इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, फिट एंड फिनिश कहीं कहां पर थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स इस स्कूटर के वो जेन्युइनली काफी सॉर्टेड है। सो इन माई बुक्स दिस इज जेन्युइनली अ गुड वैल्यू फॉर मनी ई स्कूटर दैट यू कैन बाय इन इंडिया करंटली एंड गिवन द प्राइस इट कमांड्स इट सर्टेनली could be next best seller. Let's see TVS iQube के साथ ये कैसे compete करेगी, ये जानने वाली बात रहेगी। So yes, ये था शॉर्ट रिव्यू वीडा VX2 के बारे में एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।